So, hello everyone. This is fourth, no, fifth video. So, in this video, we are going to talk about, or I'm going to teach you the dictionaries and sets in Python. So, let's start. So, coming to the PDF. So, dictionary and sets. Okay. So, dictionary is the collection of key value pair. तो जो डिक्शनरी होती है ना पाइथन में उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक की होता है, एक वैल्यू होती है। तो जो उस इन दोनों से जो मिलके बनता है वो डिक्शनरी होता है, ठीक है। इन दोनों का जो पेयर होता है ना उससे कंप्लीट होती है डिक्शनरी। अब आप देखो, डिस जैसे लिस्ट और टपल में भी लिखने का तरीका होता था ना कि लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स भी आ सकते हैं। और टपल्स का होता था कि आप उसको सिंगल एलिमेंट से भी लिख सकते हो और पैरेंथेसिस करके लिखना होता था, ठीक है, टपल्स में। और टपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और लिस्ट को चेंज कर सकते हो। तो लिस्ट म्यूटेबल होती है और क्या कहते हैं अपना टपल म्यूटेबल होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे डिक्शनरी के अंदर की म्यूटेबल होती इम्यूटेबल होती है, और जो हमारा पे मतलब सॉरी वैल्यू जो होती है वो म्यूटेबल होती है। वैल्यू को चेंज कर सकते हो, की को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब देखो, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है। सो इसमें a इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसिस और कर्ली ब्रेसिस इधर एंड हुआ, ठीक है। सो कर्ली ब्रेसिस एक तरीका है कि डिक्शनरी को लिखने का। जैसे लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, टपल्स को पैरेंथेसिस के अंदर लिखते थे, वैसे ही सिमिलरली हम डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सो अब देखा जाए तो इसके अंदर एग्जांपल के अंदर की जो फर्स्ट की है वो की के नाम से ही है और उसकी वैल्यू वैल्यू के नाम से। सेकंड की है ही है और उसकी वैल्यू कोड है। फिर मार्क्स है, फिर 100 है, उसका वैल्यू लिस्ट है, फिर उसकी वैल्यू ये है। सो आप सोच रहे होंगे कि इसमें लिस्ट भी आ सकती है। हाँ जरूर, आप इसके अंदर लिस्ट भी एज अ की डाल सकते हो, वैल्यू डाल सकते, सॉरी टपल भी डाल सकते हो। डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी भी बना सकते हो। सो हाँ, आप कर सकते हो ऐसे, मतलब क्या कहते हैं उसको, नेस्टेड डिक्शनरीज भी होती है, ठीक है। सो फिर इस पे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरीज पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये अनऑर्डर्ड होती है, ठीक है। और म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब चेंज करना होता है, ये चेंजेबल होती है। तो चेंजेबल बस इसमें एक चीज़ होती है, वो है वैल्यू। अब वैल्यू को ही चेंज कर सकते हो, की इम्यूटेबल होती है, ठीक है। थोड़ा मैं और बता देता हूँ आपको। It is indexed. Indexed means वो similarly think 1 0 2 0 1 2 3 और कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि मतलब अगर एक आपने एक नाम की बना दी, उस नाम की दूसरी की एग्जिस्ट नहीं कर सकती उस सेम डिक्शनरी में। ये बात आपको याद रखनी कंपलसरी है। सो अब आगे बढ़े तो फिर आप देखो। हाँ ये देखो ना पहले, तो फिर आगे कुछ जाए। और आपको आपने डिक्शनरी बना ली, फिर उसको प्रिंट कैसे कराओगे? तो प्रिंट ए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपको वैल्यू प्रिंट करानी है ना, तो उसका जो आपको की लिखनी पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू अपने आप प्रिंट हो जाएगी, तो ठीक है। सो आपने वैल्यू प्रिंट करा दी उसकी। ऐसे ही जैसे अब इसमें लिस्ट एक की है, आपने ये डिक्शनरी का नेम लिखा, फिर उसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपने उससे की का नेम लिख दिया, तो उसकी वैल्यू एज आउटपुट आपको मिल जाएगा। सो फिर आप डिक्शनरी मेथड्स पे चलो। कंसीडर दी फॉलोइंग डिक्शनरी, ठीक है। ये एक डिक्शनरी जिसमें पहली की है नेम की और उसका वैल्यू है हैरी। सेकंड की है फॉर्म की, उसमें क्या है फ्रॉम की, उसमें क्या है उसकी वैल्यू क्या है इंडिया। और फिर थर्ड की क्या है मार्क्स की, उसकी वैल्यू क्या है लिस्ट। मतलब एक मार्क्स एक लिस्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यूज लिस्ट के रूप मतलब लिस्ट के टाइप में है। सो फिर
इस जैसे हम लिस्ट में फंक्शंस लगाते थे अपेंड पॉप और एटसेट्रा, और जो टपल्स में भी फंक्शंस लगाते थे ना काउंट और इंडेक्स वाले, तो सिमिलरली इसमें भी मेथड्स लगते हैं, वही सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इसमें फर्स्ट मेथड है ए आइटम्स का, ए कीज का, ए अपडेट का, ए गेट नेम का। और भी मेथड है पर हम बस अभी इतने मेथड के बारे में बात करें तो। सो चलो फिर क्या कहते हैं, करते हैं फिर उनके बारे में बात। सो फर्स्टली हम दो तीन एग्जांपल कर ले डिक्शनरी पे बना के प्रिंट करा के। सो चलो फिर डिक्शनरीज और उसकी नई फाइल बनाते हैं, डिक्शनरी के नाम पे। डिक्शनरी की फाइल बनी हुई है ना शायद तो, देखने दो भाई। बनी हुई है, इसमें से नाम चेंज कर दो इसका, इसके नाम में से हम के इधर से नेम स्ट्रिंग लिख देते हैं भाई इसका, फिर इसमें बाकी सब चीज़। अब डिक्शनरी नाम की नई फाइल, इन सबको बंद कर देते हैं। अगर आपको कोई बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। न्यू फाइल, अब इसमें आएगी डिक्शनरी डॉट पाथ। सो तो हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, तो इंट्रोडक्शन की डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है चलो। इंट्रो, उसका वेरिएबल नेम दे देते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं, डिक्शनरी बना रहे हैं तो फिर पहला की आएगा नेम, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू आएगी कर्ली पे, फिर कौन वो आएगा क्या, हाँ देखो की वैल्यू पेयर को आप सेपरेट कैसे करोगे। आप की वैल्यू पेयर को सेपरेट सेमीकोलन के वजह उसके उससे करोगे, ठीक है, जैसे इसमें सेमीकोलन का यूज़ करके सेपरेट कर रखा है। फिर कोमा आएगा दूसरी की वैल्यू पेयर के लिए, तो सेकंड की वैल्यू का पेयर हमारा, सो सिटी लिख लेता हूँ मैं इसमें, तो मैं हूँ रेवाड़ी से गाइस। फिर थर्ड बना लेते हैं हम कि मेरी, क्या कहते हैं उसको, मैं अभी कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मतलब एजुकेशन, एजुकेशन कॉलेज में हूँ तो कॉलेज का लेता हूँ। और फिर मार्क्स की बना लेते हैं। सो मार्क्स है, भगवान की जगह मेरे अच्छे चले हैं मार्क्स तो 90, 92 और एक में थे 82। सो अभी तीन के लिखते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। सो ये हमारी एक वो हो गई, तो सॉरी एक मिनट, इसमें सब। सो अब देखो, ये एक डिक्शनरी बन गई, ठीक है। अब इस डिक्शनरी को हम अलग अलग वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। सो अब हमें प्रिंट कराना है नेम को, तो कैसे करेंगे, प्रिंट डिक्शनरी का नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा गाइस, ठीक है, याद है ना आपको, फिर सेमीकोलन नेम। सो करके देखते हैं आंसर क्या आता है। आ गया देखो, इसकी वैल्यू आ गई ना, तो नेम की वैल्यू क्या थी, कल्पेट, तो इसलिए आ गई। सो ऐसे ही हम सारी वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, तो कितनी थी, चार थे ना।
सो सिटी, फिर एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन, फिर एट लास्ट मार्क्स। सो अब इनको पेंट करा के देखते हैं। सारी वैल्यूज आनी चाहिए। देखो सारी वैल्यू आ गई ना, कल्पेट, गाड़ी, कॉलेज, फिर ये लिस्ट आ गई। सो आपको मैं आके बताऊं उससे पहले आप एक एग्जांपल ट्राई कीजिए। आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम इसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से।
So I hope you have done and print your example. So now come to the this. So हम ये सारे मेथड्स को ट्राई करते हैं, ठीक है? हम इसको कमेंट कर देते हैं, सारे को कमेंट कर देते हैं, फिर एक कमेंट लिखते हैं जो हमारा डिक्शनरी मेथड। सो अब हमारा फर्स्ट मेथड है ए डॉट आइटम, मतलब ए डॉट आइटम। ये क्या करता है, ठीक है? सो ए डॉट आइटम्स क्या करता है, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ अ की वैल्यू एंड टपल्स। सो जो ए डॉट आइटम है ना, जो हमारे जो डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स है ना, उसको रिटर्न कर देता है एज अ लिस्ट। सो आपके एक लिस्ट देगा वो आउटपुट में, उसके अंदर आपकी सारे वैल्यूज और कीज लिखे होंगे, की वैल्यूज लिखे होंगे, ठीक है? सो करके देखते हैं ट्राई, चलो। सो इसको ट्राई करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारा ए डॉट तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे डिक्शनरी का नाम इंट्रो है। सो इंट्रो डॉट आइटम, ठीक है? सो अब प्रिंट हमारा इंट्रो, ठीक है? अब सो देखो गाइस, ओके, आई थिंक सो ऐसे नहीं होगा, उसने तो हमारी पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर दी, तो आइटम लिस्ट क्या ही होगा। आप करके देखो। सो गाइस ऐसे भी नहीं है, तो ये कैसे होगा? तो रिटर्न मेथड आइटम ऑफ डिक्शनरी ऑफ 0 0। सो एरर आ रहा है दोस्तों, कुछ तो दिक्कत है। सो फिर से वही एरर आ रहा है, तो पता नहीं, चेक करना पड़ेगा ये कैसे चलेगा। सो कीज वाले को करके देखने एक बार, कैसे एरर है। आई थिंक सो अब देखो जितनी भी कीज हमारी होंगी ना, तो शायद तक मैं गड़बड़ कर रहा था, पैंथेसिस नहीं लगा के इसके आगे, इसलिए। सो हाँ गाइस देखो, अब इसने ये देखो, ये देखो, ये जो हमारा है, जो आइटम से मैं बोला था ना कि लिस्ट बना के दे देगा आपको की वैल्यू पेयर के, जितने भी की वैल्यू पेयर है हमारे में, तो इसने देखो लिस्ट बना दी। सो हमारी लिस्ट है, देखो फर्स्ट लिस्ट के अंदर एलिमेंट हमारा ये नेम बल्ब और कल्पिटी रिवार्डी यूजिंग कॉलिंग और मार्क्स की एक और लिस्ट है, लिस्ट होगी, ठीक है? सो आइटम्स क्या करेगा आपका, आपको क्लियर हो गया होगा अब तक तो। ये आइटम हमारा जो जितने भी एलिमेंट है ना हमारे डिक्शनरी में, उनको उनकी जो जितने भी एलिमेंट है ना हमारे डिक्शनरी में, उनको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके हमें देगा। सो अब हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट मेथड की साइड, तो नेक्स्ट मेथड है की। अगर हमें सारी जितनी भी की प्रेजेंट है हमारे उसके अंदर, क्या कहते हैं, डिक्शनरी के अंदर, अगर वो सारी प्रिंट करानी है तो हम कैसे कराएंगे? सो उसके लिए हम उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए हम प्रिंट करेंगे की डॉट, उसके लिए हम प्रिंट इंट्रो डॉट आइटम्स, सर आइटम्स का कीज। सो इसको प्रिंट करा, तो ये देखो जितने भी डिक्शनरीज में हमारी की हैं वो सारी आ गई ना। सो कीज का क्या काम है, मतलब ये जो कीज मेथड का, तो आपको अगर सारी अपनी कीज प्रिंट करानी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा ये डॉट अपडेट, कॉपी करेंगे इसको, यूज है कॉपी। सो अब हम अपडेट करेंगे फ्रेंड्स को, ठीक है। मतलब जो उसके अंदर क्या कहते हैं, अपडेट द डिक्शनरी सप्लाइड की वैल्यू पेयर, मतलब हमें कोई डिक्शनरी अपडेट करानी है तो उसका उसके लिए यूज होता है, ठीक है। सो रिटर्न की वैल्यू की स्पेसिफिक की। सो लास्ट वाला कोई इम्पोर्टेंट मेथड नहीं है, पर आपको अगर यूज़ करना तो आप कर सकते हैं। सो हम इस वाले मेथड को ट्राई करते हैं, ठीक है। प्रिंट इंट्रो डॉट अपडेट इंट्रो डॉट कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस। अब तो फिर हम लिखेंगे इसके अंदर फ्रेंड्स, तो हमें कराना है सिटी कोड, ठीक है। सिटी को हम स्टेट से अपडेट करें। सो ट्राई करेंगे, नन आया है। सो मैं इसको थोड़ी देर में देख के बताता हूँ, पर जब तक आप ये दोनों ट्राई कीजिए, मेरे वाला लैपटॉप चार्ज नहीं है तो मैं उसको चार्ज लगा देता हूँ। सो कीजिए जब तक आप इनको ट्राई कीजिए, ठीक है।
So I hope you have done the two method practice in your ID. So please wait until I will teach you these two method also. So then you can do all four in 5 minutes. So ये देखो अपडेट वाले में अगर हमें कोई क्या कहते हैं तो सिटी को मेरे को रिवार्ड की जगह मेरे को दिल्ली कर देना ठीक है तो दिल्ली से देखते हैं बहुत ही आंसर सो आई थिंक ऐसे नहीं है इसको हटा इसको हटा अब प्रिंट कर अब तो अब नहीं करता है ना सो एक काम करते हैं एडिट कर लो ऐसे कर सकते हैं इंट्रो इंट्रो अंदर बंदा नहीं हम चेंज करेंगे किसे इंडस्ट्री अब ओ देखो हो गई ना तो हमने अपडेट कर दिया तो आप ऐसे भी अपडेट कर सकते हो मैं तो ऐसे आते हैं हम फोर मेथड तो जो हमारा ये मेथड है ये क्या रहता है ए डो गेट लिमिटस स्पेसिफिक ये की स्पेसिफिक खाली उसी की वैल्यू आपको कर देगा तो आप सी की वैल्यू ऐसे भी करा सकते हो आपको इंट्रो डॉट इंट्रो नहीं ना डॉट डॉट उसकी ये भी अपडेट कर देना सो इसी करके मेथड यूज़ कर सकते हो डिक्शनरी के अलग अलग तो मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ आप एक बार अपनी आईडी में ट्राई कर लो ये चारों मेथड फिर उसके बाद हम सेट्स की ओर बढ़ते हैं फिर सेट्स पढ़ेंगे फिर आज की क्लास एंड करते हैं
तो कर लिए होंगे आपने, तो चलो सेट्स पढ़ते हैं अब। तो सेट्स जो सेट्स इन पाइथन की हम बात करें अगर, तो क्या है, जैसे मैथ्स में जो सेट होता है ना, वैसे सिमिलर चीज़ है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटिव एलिमेंट, ठीक है। जो सेट है ना, वो एक एलिमेंट की कलेक्शन है, ठीक है, जिसमें आप रिपीटेटिव मतलब सेम टाइप के या सेम एलिमेंट, सेम टाइप के, सॉरी, सेम एलिमेंट नहीं डाल सकते, आप डिफरेंट एलिमेंट डाल दो जितने डालना, ठीक है। सो सो देखो, जो ये हो गया ना, तो ये एक सेट है। सेट को भी आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो, ठीक है। इफ यू आर अ प्रोग्रामिंग beginner without much knowledge of a mathematical operations on set, you can simply look at sets in Python as a data type containing unique values। जो हमारा सेट्स है ना, वो एक, अगर आपने मैथ्स की इतनी नॉलेज नहीं है, पहली बार अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो ये को, तो आपको मैथ्स में पता नहीं है क्या सेट्स, तो आप ये समझ के चलो कि सेट्स एक डेटा टाइप ही है पाइथन में, जिसके अंदर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूनिक एलिमेंट्स डालते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की। तो जो सेट्स है ना हमारे, उसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है कि सेट अनऑर्डर्ड होता है। तो एलिमेंट्स ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो इसके अंदर जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है ना, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। और अनइंडेक्स्ड होता है, तो कैन नॉट, इसके एलिमेंट भी एक्सेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, तो एलिमेंट कैसे एक्सेस करोगे, तो वही बात कर रहा है। सो देर इज़ नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट। सो आप किसी भी तरीके से आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते सेट्स के अंदर, ठीक है। सो आप बात करते हैं सेट्स की लास्ट प्रॉपर्टी की, जो है सेट्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि सेट के अंदर रिपीटेटिव एलिमेंट नहीं होते, तो उसका मतलब वही है कि सेट के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डाल सकते। सो अब हम बात करते हैं सेट्स के ऑपरेशन की। तो सेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। सो फर्स्ट होता है लेंथ एस, तो रिटर्न फॉर द लेंथ ऑफ सेट। सो जो लेंथ पैरेंथेसिस एस है, वो हमारी सेट की लेंथ को रिटर्न कर देता है, तो आप ऐसे समझ लो। और फिर एस डॉट रिमूव एट है, जो वो जो एक एट एलिमेंट है ना, मतलब सेकंड एलिमेंट है ना सेट का, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो सेकंड में, ठीक है। सो एट एट जो एलिमेंट है ना सेट में, वो रिमूव हो जाएगा। एस डॉट पॉप removes an arbitrary element from the set and the return element। जो arbitrary element है ना, वो रिमूव हो जाएगा, मतलब लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव कर देगा, और आपका जो बाकी सेट है ना, वो आपको रिटर्न कर देगा। फिर आप एस डॉट क्लियर पे यूज़ करेंगे, तो जो आपका एम्प्टी एम्प्टी दी सेट एस, मतलब आपके सेट को पूरे एम्प्टी कर देगा ये, ठीक है। फिर आप बात करें हम एस डॉट यूनियन की। सो एस डॉट यूनियन जो है हमारा, वो आपको एक, अगर आप यूज़ करोगे तो रिटर्न अ न्यू सेट विद ऑल आइटम्स फॉर बोथ सेट। यूनियन का मतलब आपका होता है कि आप दो सेट को कंबाइन कर दे रहे हो, ठीक है। और एस डॉट इंटरसेक्शन का होता है, जो आपका जो कॉमन है ना फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में, वो आ जाएगा। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको मतलब एक तो पता होगा शायद तक, रेज्यूम करके चल रहा हूँ, और नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। सो जैसे ये दो सेट मान लो, ठीक है। सो इस दो सेट, ये दो सेट है, ठीक है। अगर आप यूनियन करोगे तो ये पूरा रिटर्न होगा, ठीक है। और आप इंटरसेक्शन करोगे तो जो ये R2 है ना, ये रिटर्न होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन में। और उसमें यूनियन में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सारे रिटर्न होंगे, ठीक है। सो इसमें भी लिख रखा है देखो, इंटरसे इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इस इंटरसेक्शन में R2 मतलब जो कॉमन रीजन है ना, वो रिटर्न होगा। और यूनियन के अंदर आपके तीनों, मतलब जो तीनों रीजन है ना, ये तीनों रिटर्न होंगे, ये इसका मतलब यूनियन होता है। और ये क्या है हमारा, अच्छा ये एंड और वाले आ गए फिर इसमें, मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं। R1 क्या होगा, ए में से आपको बी माइनस कर देना है, मतलब ये। और R3 क्या होगा, आपको बी में से ए माइनस कर देना है, ठीक है। सो
तो चलो अब इसके ऑपरेशन करके देखते हैं। सो लैपटॉप कैसे करता है। सो वेट अ मिनट गाइस, अगर आपको हवा की आवाज़ आ रही है ज़्यादा तो सॉरी फॉर दैट। कॉपी करते हैं और अभी पहले इधर एक और नई वो बना लेते हैं फाइल, सेट्स नाम की, सेट्स डॉट फाइल। इसमें हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, सेट का यूजिंग टू, ठीक है। मैं सब को कमेंट्स में कमेंट कर, पहले हम एक सेट बना लेते हैं, एस इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस 2 3 4 4 3 3, फिर नंबर, फिर 1 2। तो अब देखो, सो ये हमारा पहला है ना, तो अब लेंथ डॉट एस का मतलब रिटर्न फोर, मतलब आपकी लेंथ रिटर्न कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ट्राई कर देखते हैं प्रिंट ऑफ एस। तो फिर कैंसिल, तो हाँ 6 आ रहा है, तो 3 3 2, तो कैसे कैसे 6 क्यों आ रहा है। ओके, आप हाँ देखो हमने इसके प्रॉपर्टीज को वो कर दिया ना कि डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डाल सकते आप। तो आपने डुप्लीकेट एलिमेंट डाला तो इसने काउंट नहीं किया ना। हाँ तो देखो प्रूव हो गया ना। सो चलो अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अब हमें रिमूव कराना है, तो प्रिंट एस डॉट रिमूव, आपने रिमूव कराना है 33। सो देखते हैं यहाँ कराते हैं ना नाम इसका आंसर। ओके, रिमूव क्यों नहीं किया। सॉरी, इसको हम बी के इक्वल कर, सो नन आ रहा है। नन क्यों आ रहा है, चलो इसको छोड़ो बात। तो इसका आ जाता है प्रिंट एस डॉट पॉप। सो ये कुछ हो रहा है, और कमेंट 33 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई गाइस, पता नहीं चल रहा था। सो फोर्थ ऑपरेशन पे आते हैं, एस एस डॉट क्लियर।
तो इसमें पूरा एम्प्टी कर दिया सेट को, ठीक है। प्रिंट एस डॉट यूनियन, चलो हम उसमें 8 और 11 ऐड कर देते हैं। 8 और 11, तो देखते हैं आंसर आता है। देख, कुछ गड़बड़ हो गई शायद, पता नहीं। और अब इंटरसेक्शन करना है ना, तो इसको कॉपी, सो एक काम करते हैं, आप इनको बाद में ट्राई करेंगे अगली वीडियो में। कुछ एरर आ रहा है, पता नहीं, मैं भी पढ़ के आता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो तब तक आप ये ट्राई कर सकते हो, इसमें जो प्रैक्टिस है ना, ये तो उसकी हो गई रिकॉर्ड। डिक्शनरी वाली कहाँ पे है? चल चल, सो आप इसमें से डिक्शनरी वाले जो क्वेश्चन है ना वो अटेम्प्ट कर, ठीक है। तब तक मैं देखता हूँ कि क्या है।